जाएंगे और वहीं पर बात करेंगे ईरान से भारतीय तलबा की वतन वापसी। मशहद से दूसरी परवाज दिल्ली पहुंच चुकी है। परवाज 256 हिंदुस्तानी तलबा को बहिफाजत दिल्ली पहुंचा गई है, जिनमें कई कश्मीरी तलबा भी शामिल हैं। पहली परवाज आज सुबह दिल्ली पहुंची थी और उसके बाद आज दिन की ये दूसरी परवाज है जो मशहद से दिल्ली के लिए रवाना होकर के अब दिल्ली में पहुंच चुकी है। और 256 ऐसे तलबा जो भारत से ताल्लुक रखते हैं और खासकर उनमें से कई ज्यादा तलबा वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें बाहिफाजत पहुंचा दिया गया है। और अब ये कुछ तस्वीरें भी वहां से एयरपोर्ट से निकल करके सामने आ रही हैं और ये बसेस जहां पे अब वो अपने अपने घरों की जानिब रवाना होंगे। माहान एयर के इनखिला की परवाज ने 256 हिंदुस्तानी तलबा को लेकर वादी कश्मीर से ज्यादातर इसमें थे बहिफाजत दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार गई है। इन खानदानों के लिए राहत की सांस जो अपने बच्चों की बहिफाजत वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, उनमें से बहुत से तलबा तनाजात के इलाके में दिनों की बेयकीनी और खौफ के बाद खौफजदा और जज्बाती तौर पर सो गए थे। उनकी बहिफाजत आमद से उनके प्यारों के घर वापसी ने राहत की सांस ली है। ईरानी हुकाम के साथ उनकी कोशिशों और बर वक्त तालमेल के लिए हुकूमत हिंद का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें, लेकिन वहीं पर अब ये भी एक बयान सामने निकल कर के आ रहा है जहां पर कुछ बच्चों के घर वालों ने ये तक तस्दीक की है कि उन इलाकों को आज रात को इसराइल की जानिब से ईरान में निशाना बनाया गया था जहां इनके बच्चे रिहाइश पजीर थे और हुकूमत हिंद की बर वक्त कोशिशों और काविशों की वजह से उनके बच्चों की जान बची है, इसलिए वो हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको पहले सुनाते हैं दिल्ली से ताबिश कमाल की ये रिपोर्ट और उसके बाद बच्चों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आईजीआई पर मौजूद है, जहां पर ईरान से एक और फ्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है। पेरेंट्स हमारे साथ हैं जो अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं ईरान से। भारत सरकार इनको लेकर के आई है और लगातार जो भी स्टूडेंट वहां से आ रहे हैं वो भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वजह यह है कि सरकार ने बेहद सुरक्षा के साथ उन सबको बाहर निकाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद खान है। आपकी बेटी है? मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ पर अराक मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कितने टाइम से थे वहां पर? तीसरा साल चल रहा था उसका। तो आपको जब उनका कॉल आया क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने यही बताया कि हालात बड़े ख़राब हैं, अब यहाँ से जो है निकलने की कोई तदबीर होनी है। तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ की एम्बेसी को मेल करो, पहले भी वो कर चुके थे किसी मसले में कांटेक्ट, तो वहाँ वो क्या कहते हैं वहाँ देखते हैं, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो वहाँ की एम्बेसी ने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया और फिर उसके बाद 8-10 दिन लग गए उनको निकलने बहरहाल। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का रोल इस सब में कैसा रहा? बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत हेल्पफुल रहा, मामला बहुत सही रहा। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन थोड़ा सा अगर और पहले हो जाता तो जैसे जो अभी रात गुजरी है, इसमें कई सौ ड्रोन एक साथ जो है जिस जगह ये ठहरे थे वहीं पर गिर रहे थे आकर के, लेकिन इंटरसेप्ट हो गए वो। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। आप कश्मीर से हैं? जी हाँ, कश्मीर श्रीनगर से। आपका कौन आ रहा है? जी, मेरी कज़न सिस्टर आ रही है। वो कहाँ थी? वो ईरान यूनिवर्सिटी में थी, क्या पढ़ रही थी वो? एमबीबीएस कर रही थी उधर। आपको कैसे पता चला? जी, उन्होंने कॉल किया जब पहले दिन अटैक हुआ, तो उन्होंने बोला हमारे से यहाँ 2 किलोमीटर दूर तकरीबन ये अटैक हुआ होगा। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे वो उधर, तो हम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। डर रहे थे आप लोग? जी, बहुत। आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सेफली लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है हम इंडियन time, but all thanks to Allah and all thanks to Indian government that we are safe and we are here. या उन्होंने बहुत हेल्प की, हमारी हॉस्पिटलिटी बहुत ज़्यादा दी थी, हमें होटल्स में उन्होंने शिफ्ट किया, तो सब बहुत सही था, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आप क्या वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MBBS कर रही हूँ वहाँ पे। जी आपने खुद देखा वहाँ पर जो हालात हैं? जी, वहाँ हालात बहुत धीरे धीरे बहुत क्रिटिकल हो रहे थे हालात, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ हैं। तो पहले तो नहीं थी ऐसी उम्मीद कि हम वापस जा सकते हैं, पहले लगा था दिस इज़ द लास्ट टाइम, बट जब इंडियन गवर्नमेंट ने साथ दिया, जब इंडियन एम्बेसी ने साथ दिया, तो उसके बाद लगा कि नहीं, ना पहले समस्या थी ना उसके बाद समस्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह।